ख़त के अंदर कैसे कैसे ज़हरा काज़मी ने कहाँ कहाँ पर वक्त गुजारा, उसे कहाँ कहाँ पर रखा गया, उसको किस किस तरह से धोखा दिया गया, उसे किस किस तरह से डराया गया, मकरो फ़रेब का जो पूरा जाल बुना गया, वो सब कुछ इस ख़त के अंदर है। ये बड़ा ही एक खौफनाक ख़त है जो कि इस तमाम केस की शक्ल को ही तब्दील कर देगा और मुल्ज़िमान जो है उनको अपने शिकंजे में कस लेगा। ये ख़त बहुत ही खौफनाक ख़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी के एक के बाद एक ख़त, एक के बाद एक ख़त, और हर ख़त ने एक नई पेशरफ्त, और हर ख़त ये बताता है कि अब ज़हरा काज़मी जो है अपने वालिदैन के पास अपने पिछले ख़त के वक्त के टाइम से भी ज़्यादा करीब आ गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो बर्फ़ है ये पिघलेगी, और ये बर्फ़ जो है ये पिघली। बच्ची को जिस तरह से डराया धमकाया गया था, बच्ची को जिस तरह से बहलाया फुसलाया गया था, बच्ची को जिस तरह से जगह जगह लेकर घूमा गया था, और बच्ची के साथ जो जुल्म और सितम हुए हैं, जी हाँ, एक ऐसा ख़त आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि ज़हरा काज़मी वो तमाम चीज़ें जो उसके साथ हुई हैं वो बता रही है। एक ऐसे ख़त के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। मैं आज आपको ये भी बताऊं कि ज़हीर और शब्बीर का सहूलतकार जो है वो बुरा फंस गया है, और ज़हीर और शब्बीर का सबसे बड़ा सहूलतकार जो है वो इस वक्त जिस परेशानी का शिकार है, वो तो आपको जब पता लगेगा तो आपको पता लगेगा कि इस वक्त इनका केस कितना एक वीक हो गया है। सईद रिन साहब जो है उनका जाना भी इनके लिए बड़ा ही बुरा साबित हुआ है। अब इनको पता लग गया है कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं रहा, और जिस तरह से अब नूर बीबी को भी पेश होना पड़ गया, क्योंकि छापों के लिए जो तरह तरह की कहानियां सुनाई जा रही थी, अब असल में हर एक की जेबें गर्म करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब नूर बीबी को बचाने वाला या ये कहने वाला कि अब बारिशें हो गई या फाइलें डूब गई या हम गए थे हमें मिला नहीं कोई, ये सब चीज़ें कहने वाला अब नहीं रहा। तो अब तो पकड़ा ही जाना है, तो क्यों ना हम खुद ही पेश हो जाएँ, तो खुद ही पेश हो गए। अब उसके बाद वो जो प्रोटोकॉल की कहानियाँ थी, या तो फिर खूब जेबें गर्म की जाएंगी दोबारा से, फिर कहीं से माल आएगा तो फिर तो बात बनेगी, लेकिन अभी करीब में तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि कुछ इससे बाइद नहीं है कि ये सब कुछ दोबारा से होगा, फिर से ऐसी सहूलतें इनको दी जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त एक ऐसा सहूलतकार जिसने ज़हीर और शब्बीर को बहुत से दावे किए हुए थे कि आपका हम साथ देंगे और आप लोग बिल्कुल नहीं घबराना, वो जो है वो पीछे हट गया है, क्योंकि वो बुरा फंसने जा रहा है। उसके बारे में कुछ ऐसी मालूमात है जो मैं अभी आपको, मुझे क्योंकि कहा गया है कि अभी आप प्लीज़ खामोश रहिएगा, इससे मैं खामोश हूँ, लेकिन मैं आपको जब बताऊँगी तो मैं समझती हूँ कि एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, और इस पेशरफ्त की वजह से ज़हीर और शब्बीर का केस जो है वो कमज़ोर होगा, और ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के पास भी जाएगी, और ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन को बताएगी भी। अब ज़रा ख़त की तरफ आ जाते हैं। ख़त जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक ख़त मैंने आपको बताया था जो ज़हरा काज़मी ने उस वक्त लिखा था जब अभी उसकी मुलाकात अपने वालिदैन से शुरू नहीं हुई थी, यानी कि वो मुलाकातें जो कि अदालत की तरफ से रखी गई थी, ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कहा गया था कि वालिदैन मिले और महीने में 2 बार मिले, वो मुलाकातें अभी शुरू नहीं हुई थी। तो फिर ऐसा अब ख़त जो है उसका सामने आना बड़ा मानी रखता है, यानी कि उस वक्त भी बच्ची के दिल में अपने माँ बाप का प्यार था, जो कहा जा रहा था ना कि माँ बाप से बड़ी नफ़रत है, माँ बाप से मिलना नहीं चाहती, तो उन झूठों का जो पोल है वो खुला था, उन झूठे लोगों का भांडा जो है वो फूटा था, जहाँ पे बच्ची ने अपने बाप को उनकी सालगिरह पर बड़े खूबसूरत जुमलों से याद किया, फादर्स डे के बारे में कहा, उनसे कहा कि मैं आपसे मिलूँगी, मैं आपको चिप्स अपने हाथों से बनाकर खिलाऊँगी। ये तमाम बातें जो है मैंने आपको अपनी उस एक पुरानी वीडियो के अंदर शेयर की थी, जहाँ पे उसे कहा था कि बाबा आपकी बेटी की दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आपका साया मुझ पर और मेरी बहनों पर हमेशा सलामत रहे, और बाबा याद है मैंने आपको फादर्स डे पर कार्ड भी गिफ्ट किया था, और इस तरह की बातें ये मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर की। अच्छा, अब 2 ख़त और हैं और फिर एक ख़त और है। जो 2 ख़त है उनमें से एक जो है वो 15 नवंबर को, यानी कि जब 2 मुलाकातें हो चुकी थी उसके बाद इस बच्ची ने ये ख़त लिखा था, और उस ख़त में क्या था ये भी सुन लीजिएगा। जो कहते हैं ना कि माँ बाप के करीब नहीं हुई है, माँ बाप के करीब नहीं है, उनके लिए भी ये मेरा एक जवाब है। लिखा उसने बाबा और मामा, सलाम बाबा और मामा। उसके बाद लिखा कि मीटिंग का इंतज़ार, आप कब आएंगे, मुझसे मिलें, मुझे आपकी वो प्यारी बातें याद आती हैं, आपका फेस मेरी आंखों के सामने है, मामा बाबा आपका इंतज़ार हो रहा है, बस सुबह हो जाए आप आएँ, मैं आपसे बातें करूं, आपकी बातें सुनूं, सुबह हो जाए मुझे आपसे मिलना है,
काश मैं घड़ी के कांटे को घुमा सकती। ये एक ऐसी बेटी की आवाज़ है, एक ऐसी बेटी की ख्वाहिश है जो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, जो एक एक मिनट गिन रही है कि अपने माँ बाप से जल्द अज जल्द मिले। ये मोहब्बतें जो हैं ये माँ और औलाद की या बाप और औलाद की, इसका कोई निमल बदल नहीं है और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दुनिया में जितने भी लोग जैसी भी गलत कोशिशें कर ले, आखिर में बच्चे अपने माँ बाप के ही होते हैं और माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही होते हैं। तो जनाब ये जो है ख़त एक मैंने आपके साथ शेयर किया, और अब मैं एक और ख़त आपको बताती हूँ जो कि 17 नवंबर का है। और इस ख़त में पेरेंट्स से मिलने के बाद के ये हालात हैं। उसमें वो लिखती है कि मामा बाबा यकीन करें मैं खुश हूँ आपसे मिलने के बाद। मेरे दिमाग में आपकी वो बातें, वो स्माइल याद आ रही है। मामा बाबा मुझे ये भी पता है कि मैं अब आपकी वो बातें याद करती रहूँगी, आपकी स्माइल याद करती रहूँगी, आपकी बातें करती रहूँगी। मैं आपकी बातें करती हूँ सबको अच्छा ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि वो ज़रा रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा कुछ स्पेलिंग्स का भी मिस्टेक है। सबका दिमाग ख़राब कर दिया, वैसे सब शौक़ से बातें सुनते हैं, शौक़ से सुनते हैं। अच्छा वो ये कह रही है कि मैंने सबका दिमाग ख़राब कर दिया, पहले लोग मेरी शौक़ से बातें सुनते थे और अपने बारे में भी बात करी है, अपने माँ बाप से मिलने के बाद कि उनकी मुस्कुराहट याद आती है, उनकी बातें याद आती हैं। आपको किसकी बातें याद आती है? आपको किसकी मुस्कुराहट याद आती है? उस शख्स की याद आती है जिससे आपको मोहब्बत होती है, जिससे आपकी एक चाहत है, तो उसकी बातें आपको याद आती हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं। तो जनाब ये तो 2 ख़त मैंने अब आपको बताया। अब मैं आपको एक और ख़त के बारे में बताती हूँ। ये तो आप समझिए कि ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। और इस ट्रेलर के बाद मैं अब आपको बताऊँ कि ज़हरा काज़मी आहिस्ता आहिस्ता जहाँ अपने माँ बाप के साथ करीब आ रही है, उसका डर और खौफ उसके अंदर से ख़त्म हो रहा है। तो कुछ बातें जो अभी मैं वही बात कर रही हूँ कि खुलकर मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अब एक ऐसा ख़त भी जज साहब के पास जाएगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किस तरह से उसको शहर शहर लेकर घुमा गया था, किस तरह से उसको डराया गया था, कौन सी वो तस्वीर थी, कौन सी वो वीडियोस थी जो उसकी बनाई गई थी, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाई गई थी। और जब जब वो गई है तो उसको क्या क्या कह के उसे बताया जाता रहा कि अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो है ये मैं आपको बता रही हूँ कि ज़हरा काज़मी को जो सबसे बड़ा डरावा दिया गया था वो ये था कि तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तुम अपने माँ बाप के पास जाओगी तो वो तुम्हें धुतकार देंगे, ना सिर्फ ये बल्कि वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हारी शादी किसी बूढ़े के साथ करा देंगे, वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा कोई अता पता नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जब ज़हरा काज़मी की अपने माँ बाप के साथ मुलाकातें हुई, मुलाकातों में उसने जब अपने माँ बाप की कैफियत देखी, उनके जज्बात देखे, उनकी मोहब्बत देखी, तो ज़हरा काज़मी को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मुझे जो कुछ बताया जा रहा था वो सब झूठ था, मुझे जो कुछ भी था वो एक झांसा था, वो एक फ़रेब था, वो एक धोखा था। और अब उस धोखे के बादल जो है वो छटने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ज़हरा काज़मी ने एक ऐसा ख़त भी लिखा है जिसके अंदर उसने कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं कि वो इस तमाम टाइम फ्रेम में जब वो अपने माँ बाप के घर से उसे अगवा किया गया, उसे ले जाया गया और ले जाने के बाद उसे जहाँ जहाँ रखा गया और उसे वहाँ पर किस हाल में रखा गया और उसने क्या क्या बातें जो हैं वहाँ पर उनके साथ की, उन लोगों ने उसे क्या क्या कह के डराया, बल्कि बहुत से लोगों के नाम भी आएंगे। एक ऐसा ख़त भी जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और वो बिल्कुल ज़हरा काज़मी की अपनी मर्ज़ी पर है। ज़हरा काज़मी ख़ुद अपने पर गुज़रे हुए जो तजर्बात हैं उनको बयान करेगी। ये मालूमात है अभी मेरे पास, एक ऐसा ख़त जो इस केस की शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल देगा। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देने जा रही हूँ और दे रही हूँ बल्कि इनफैक्ट। तो आप बस अब देखिएगा कि क्या होने जा रहा है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी के लिए बहुत अच्छा है और ऐसे तमाम लोगों का एक ऐसा अंजाम होगा जो सबके लिए इबरत का निशान होगा और सब लोग इससे सबक हासिल करेंगे। अल्लाह ताला सबकी बेटी को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और किसी को भी इस तरह की मुसीबत से, इस तरह की तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े। मुझे मेरी सब टाइम को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।